उत्तर प्रदेश राज्य का धार्मिक ऐतिहासिक शहर इलाहाबाद। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल, जिसे प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुसार इन पवित्र नदियों को देवियां मानकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ का एल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, के खूबसूरत हरे भरे विशाल उद्यान में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय भारत के राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में इलाहाबाद संग्रहालय का अपना विशिष्ट स्थान है। इस संग्रहालय का इतिहास करीब 150 वर्ष पुराना है। लगभग 1863 के 1863 के टाइम में एक आइडिया जनरेट होता है कि इस शहर में एक म्यूजियम होना चाहिए। तो एक पब्लिक लाइब्रेरी एंड म्यूजियम के नाम से एक बहुत ही सुंदर ऑर्नेट बिल्डिंग में यहाँ से शुरू होता है। उसके 3 साल के बाद ये म्यूजियम बंद हो जाता है। सन 1923-24 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय इलाहाबाद नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने संग्रहालय को पुनः खोलने का प्रयास प्रारंभ किया और फिर बोर्ड के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी पंडित बृजमोहन व्यास के निर्देशनों के अधीन सन 1931 में नगर पालिका भवन में संग्रहालय खोल दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट होता है जब यहाँ सतीश चंद्र काला, जो एक ब्रिटिश ट्रेन्ड म्यूजियम क्यूरेटर थे, उसको पदभार लेते हैं और उसके बाद ये म्यूजियम धीरे धीरे विकसित होता है। फिर स्वतंत्रता संग्राम के बाद जवाहरलाल नेहरू जो फाउंडेशन स्टोन ले करते हैं और उसके बाद 1952-53 के दरमियान ये म्यूजियम शिफ्ट होकर महानगर पालिका से यहाँ स्थापित होता है। और 1954 में जन संग्रहालय जन सामान्य के लिए खुला घोषित किया गया। प्राचीन मूर्ति शिल्प, भव्य मूर्ति, लघु चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, पुरातात्विक वस्तुएं, मुद्राएं, अस्त्र शस्त्र, पांडुलिपियां आदि इस दुर्लभ संग्रह का विशेष आकर्षण है। रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक के चित्र, असित कुमार हालदार के चित्र, शहीद चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक पिस्तौल एवं गांधी स्मृति वाहन इलाहाबाद संग्रहालय का गौरव है। इन सभी दुर्लभ संग्रहों को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय में 16 वीथिकाएं हैं। इलाहाबाद संग्रहालय का यह केंद्रीय भवन, जिसे परिचय वीथिका कहा गया है, यहां प्रवेश करते ही आकर्षित करती है। संग्रहालय की दीवार पर प्रदर्शित शहीद चंद्रशेखर आजाद की ये पिस्तौल, अंग्रेजी हुकूमत के साथ आखिरी लड़ाई में उन्होंने इस पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। ये वो पिस्टल है जो शहीद चंद्रशेखर आजाद ने इस्तेमाल की थी अपनी आखिरी लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत के साथ इसी पार्क में। अभी जिस मूर्ति के समक्ष खड़ी हूँ वह चंद्रशेखर आजाद जी की है। यह स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी स्थान पर 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये 32 बोर की कोल्ट सेल्फ लोडिंग पिस्टल जो उनके साथ थी आखिरी लड़ाई तक, ये इलाहाबाद संग्रहालय में अभी है और ये देश की बहुत बड़ी अमानत है। इस वीथिका का अगला प्रमुख आकर्षण बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के प्रसिद्ध चित्रकार असित कुमार हलदार के चित्रों की प्रदर्शनी है। हाथी दांत से बना ये खूबसूरत अर्जुन रथ, इसे कर्नाटक राज्य ने पंडित नेहरू को भेंट किया था। दूर दूर से दर्शक इन बहुमूल्य संग्रहों को बड़ी उत्सुकता व चाव से देखने के लिए आते हैं।
ये संग्रहालय की प्राचीन कला वीथी है। इस वीथिका में प्रदर्शित ये मूर्तियां भी इलाहाबाद संग्रहालय की मूल्यवान संपत्ति हैं। यहां 3री सदी ईसा पूर्व अशोक स्तंभ शीर्ष, 2री सदी ईसा पूर्व के प्राप्त 58 स्तूप के कला शिल्प की कृतियां मौजूद हैं। भिन्न भिन्न जातक कथाओं को इन मूर्तियों में बड़े सुंदर ढंग से अंकित किया गया है। यहाँ प्राचीन स्तंभ, बड़ेर व तोरण आदि का अमूल्य संग्रह है। भरूच में बहुत बड़ा एक स्तूप मिला है। स्तूप के जो रेलिंग थी, ये पहले तो अशोक ने बनवाया था और बाद में शुंग पीरियड में इस रेलिंग को जो लकड़ी में थी उसको स्टोन में कन्वर्ट किया गया था। उस स्टोन में यक्ष, यक्षिणी और जातक कथाओं का अंकन हमें दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एक यक्ष है एक लोटस को अपने मुंह से फुला रहा है। इस तरह से इसकी जो पगड़ी है ये भी शुंगा पगड़ी यहां पर दिखाई देती है। कुषाण काल में भविष्य में अवतरित होने वाले जिस मैत्रेय बुद्ध की कल्पना की गई है उसे इस मूर्ति में कलाकार ने साकार रूप देने का प्रयत्न किया है। ये जो मूर्ति बनी है ये गंधार कला में बनी हुई है। इसमें देखेंगे तो मुस्टैच दिखाई देती है, गले में अलंकार है, चप्पल पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है। ये लगता है इसे देखने से कि जैसे जस्ट लुक लाइक अ किंग, राजा की तरह ये होने वाले बुद्ध दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध की कई सुंदर प्रतिमाएं जिनका रचना काल ईसा पूर्व शताब्दियों का माना जाता है, इस प्राचीन मूर्ति कला की वीथिका में मौजूद हैं। बीटा क्षेत्र से प्राप्त ये सुंदर बुद्ध मस्तक गुप्त काल में रेड सैंडस्टोन से बनी मूर्ति प्राचीन काल की मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण है। अशोक ने अपने राज्यकाल में बहुत बड़ी संख्या में स्तंभों का निर्माण करवाया था, जो 3री सदी ईसा पूर्व की मूर्ति कला के अनुपम उदाहरण हैं। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों की सभी कलात्मक विशेषताएं इस स्तंभ में मौजूद हैं। प्राचीन काल का यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरहूत से प्राप्त हुआ। मध्यकालीन मूर्ति शिल्प अनुभाग में वैष्णव, शाक्त, शैव तथा जैन मूर्तियां सुंदर एवं व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित हैं। यह वास्तुखंड लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास के किसी मध्यकालीन मंदिर का अवशेष है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर 4 उन देवताओं को अंकित किया गया है चारों ओर, जिनको कि हम पशु के रूप में हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में पूजित किया जाता है। सामने की ओर गणेश का अंकन है, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो वराह के अवतार में, उसके बाद नरसिंह के रूप में जो विष्णु का अंकन है और अंत में हनुमान जो कि एक बंदर के रूप में अंकित किया जाता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ चंदेलकालीन कैपिटल है, शीर्ष है, जो कि यहाँ पर संग्रहालय में सुरक्षित है। यह द्वार स्तंभ, एक स्तंभ पर यमुना अपने वाहन कश्यप पर खड़ी हैं और दूसरे स्तंभ पर गंगा अपने वाहन मकर पर खड़ी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मकर का अंकन है जिसके के ऊपर ये गंगा खड़ी हुई हैं। गंगा के हाथ में कमल है, अनेक प्रकार के आयुध यहाँ पर दिखाए गए हैं, अटेंडेंट्स उनके ओर दिखाए गए हैं और ऊपर तरह तरह के युगल दृश्य हैं, मिथुन हैं, इनका अंकन किया गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध देवियां हैं, गुप्त काल से इनका प्रारंभ होता है और बहुत ही लोग इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। जमशोद से प्राप्त 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति, जिसमें ये एक मैंगो ट्री के नीचे डांस करती हुई, डांस की मुद्रा में यहाँ खड़ी है
इनके पैरों से एक बंदर जो है आम खाने के लिए ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। इस तरह की 4 मूर्तियां हमें जमशेद से प्राप्त हुई है। पुरातात्विक वीथी। इस वीथी की स्थापना इलाहाबाद संग्रहालय में 2007 में की गई थी। इस वीथी में प्रागैतिहासिक काल से हड़प्पा काल तक की पुरातात्विक कलाकृतियों का आकर्षक संग्रह है, जिसमें ताम्र फलक और परवर्ती हड़प्पा युग से लेकर भारतीय इतिहास के परवर्ती मध्यकाल तक की कलाकृतियां संग्रहित हैं। ये इलाहाबाद म्यूजियम का बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है और इसे हम लोग कॉफर होर्ड के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इसे कुछ लोग मानते हैं कि ये एक शस्त्र था जिसको फेंक के मारने में या शिकार करने में उसको आखेट के इसमें ये प्रयोग करते थे। और साथ में इसकी खासियत है कि ये एक आदमी के आकार का होने के कारण हो सकता है कि ये इनका पूजनीय ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन हमारे यहाँ है। इसी के साथ में मिली हुई ये सोर्ड है, ये भी कॉपर वुड का ही एक पार्ट है। ये अपना एंथ्रोमॉर्फिक फिगर और ये कॉपर वुड दोनों जो है हम लोग को बदायूं से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ में हम लोग को ये 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। ये कुल्हाड़ियाँ जो है ये भी ब्रॉन्ज की है और ये बिठूर से प्राप्त हुई है। बिठूर ये कानपुर के पास है, यहाँ से प्राप्त हुई है। और इसके साथ में एक और है हमारे पास, ये जो शल्ले है, ये रिंग है, ये कॉपर के रिंग है, ये रीवा जिले में पौंडी से प्राप्त हुए हैं। ये अलग अलग जगह से है लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है कि ये एक साथ मिले हैं। कीमती और अर्धकीमती पत्थरों, क्रिस्टल, मिट्टी और विभिन्न धातुओं के मोतियों का संग्रह है। उनकी सटीकता और सुंदरता की संग्रहालय में कौशाम्बी, झूसी और भीटा के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त मृणमूर्ति कला का विशाल संग्रह है। लगभग 6184 कुल मृणमूर्तियाँ हैं हमारे संग्रहालय में, जिसमें करीब 600-650 बिस्का में डिस्प्ले किया गया है। कुछ मास्टरपीसेज हैं, शल्य क्रिया का दृश्य है, एक वासवदत्ता हरण है। इस तरह से बहुत सी मृणमूर्तियाँ हमारे यहाँ प्रदर्शित हैं। ये संग्रह मृणमूर्ति यानी कि टेराकोटा कला के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उस काल के साथ यह मानव आकृति में खुला हुआ पेट और आंतों का चित्र, वास्तव में इस आकृति में पेट की शल्य चिकित्सा का चित्र दिखाया गया है। कौशाम्बी से प्राप्त ये मूर्ति 2री शताब्दी में निर्मित कुषाण काल की है। इस मूर्ति से इंगित होता है कि 2000 वर्ष पूर्व भी शल्य क्रिया होती थी और विज्ञान बहुत विकसित था। ये पंचमुख शिवलिंग टेराकोटा में बना हुआ है। यह पंचमुखी शिव की छोटी मृणमूर्ति है। 5 एक पवित्र संख्या है। एक मुख ऊपर की ओर और 4 विविध दिशाओं में है। इस संग्रह की ये मूर्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न काल में लाल पत्थर में बनी आकर्षक मूर्तियां भारतीय सभ्यता के इतिहास को भी इंगित करती हैं। हस्तकला वीथिका। मिट्टी से बने खूबसूरत रंगीन बर्तन, सजावट के सामान का संग्रह अत्यधिक आकर्षक है। बहुत ही बारीकी से बने ये चित्र आश्चर्यचकित करते हैं।
लगभग 1774 में एक अफगान लीडर ने इस मस्जिद को बनाया था। बहुत अच्छे चित्रकार 18वीं सदी के अंत में विलियम यहाँ पर आते हैं और वो चित्र को अंकित करते हैं। 1803 में ये पुस्तक रिलीज होता है लंदन में, और कोई हॉलैंड का व्यक्ति जो एक पॉटर है, जो पोर्सिलिन तैयार करता है, उसने इस पीलीभीत के चित्र को अपने पोर्सिलिन में, यानी कि ये जो मिट्टी के बर्तन में, ये प्रस्तुत करता है। और पुनः ये संग्रह जब इलाहाबाद म्यूजियम में आता है, हॉलैंड, पीलीभीत, इंडिया और इलाहाबाद, इन सब को जोड़ता है इस म्यूजियम में। नेहरू वीथिका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित ये दिलचस्प नेहरू वीथिका पंडित नेहरू के बाल्यावस्था से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक के दुर्लभ चित्र व कई महत्वपूर्ण यादगार वस्तुएं इस गैलरी की शोभा हैं। गैलरी में नेहरू परिवार की तीनों पीढ़ियों, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी है। पंडित नेहरू ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मूल पांडुलिपियां, पत्र, सम्मान में मिले उपहार आदि इलाहाबाद संग्रहालय को भेंट किए, जो बहुमूल्य अमानत की तरह संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उनके आत्मकथा की 2 मैन्युस्क्रिप्ट के वॉल्यूम्स इस गैलरी में डिस्प्ले में हैं, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स और मनके और गिफ्ट्स जो उनको मिले, और वो जवाहरलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद संग्रहालय को भेंट कर दिए। उनकी शादी का निमंत्रण पत्र, उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी के रूप में उनका फोटो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय के अस्त्र शस्त्र संग्रह में दुर्लभ पिस्तौलें, राइफल, बंदूकें, तलवारें तथा 18वीं व 19वीं सदी के कवच प्रदर्शित हैं। वस्त्र एवं साज सज्जा संग्रह में वस्त्रों पर सोने की जरी का कीमती एवं आकर्षक काम और लकड़ी में निर्मित खूबसूरत कलाकृतियां मौजूद हैं। इलाहाबाद संग्रहालय की ये महत्वपूर्ण गांधी वीथिका, यहां तस्वीरों के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम के अभियान को आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का यहां संग्रह है। चरखा गांधी जी के सामाजिक अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसकी महत्ता जतलाते हुए ये खूबसूरत चरखा पंडित नेहरू ने संग्रहालय को भेंट दिया था। ये गांधी जी की जेब घड़ी है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डांडी में बनाया नमक और उस नमक का मौलिक नमूना भी इस वीथिका में प्रदर्शित है। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को शहीद हुए। उसके बाद उनकी अस्थियां इलाहाबाद प्रयाग शहर में लाई गई। 12 फरवरी को स्टेशन से संगम तक और संगम में उनको बहाया गया। ये छोटी सी डिबिया जो आप देख रहे हैं कांसे की, इसी में उनकी अस्थियां थी जो संगम में उनको विसर्जित किया गया। और ये हमारे संग्रहालय में इसी गांधी गैलरी का एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्प्ले है। गांधी जी का यह अस्थि कलश इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से संगम तक विसर्जन हेतु जिस वाहन में ले जाया गया,
वो गांधी स्मृति वाहन नाम से इलाहाबाद संग्रहालय में एक अलग अनुभाग में दर्शकों के दर्शनों के लिए रखा गया है। ये वाहन आज भी रनिंग कंडीशन में, उसी अवस्था में, उसी अपनी मूल दशा में यहाँ पर एक सेपरेट इंक्लोजर में सुरक्षित है। और इलाहाबाद संग्रहालय प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को ही इस वाहन को यहाँ से बाहर निकालता है और इस संग्रहालय का एक चक्कर लगाता है। लघु चित्र वीथिका। यहाँ 18वीं से 19वीं शताब्दी की मुगल शैली, राजस्थानी एवं पहाड़ी शैली के चित्र प्रदर्शित हैं। कुछ चित्र कंपनी शैली के भी मौजूद हैं। इन प्रदर्शित लघु चित्रों की संख्या लगभग 153 है। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि 1700 के करीब इसी प्रकार के लघु चित्र इस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मध्यकाल में भिन्न भिन्न शैलियों के ये लघु चित्र जहां चित्रकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्मित किए जाते थे, वहीं कुछ चित्रकारों को उस काल का राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। ये लघु चित्र मध्यकाल में उन कलाकारों द्वारा, उन चित्रकारों द्वारा निर्मित किए गए थे जो विभिन्न शैलियों, राजाओं के द्वारा संरक्षित चित्रकार थे या स्वतंत्र चित्रकार थे। इन चित्रकारों के संरक्षण के माध्यम से इस काल के राजागणों ने न केवल इन चित्रकारों का संरक्षण किया, बल्कि भारतीय कला और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण भी किया। इस गैलरी में तानसेन का एक दुर्लभ चित्र भी मौजूद है। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह अकबर के नवरत्नों में उनकी विशेष पहचान थी। पहाड़ी शैली में बने चित्रों में प्रमुख हैं राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती के चित्र, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं व शिव परिवार का चित्रण प्रमुख है। इन चित्रों में से अधिकांश तो काफी लंबे समय से संग्रहालय के संग्रह का हिस्सा थे। हाल ही में गुरुबाणी गायन का ये चित्र संग्रहालय ने प्राप्त किया है। 18वीं शताब्दी के आसपास का यह चित्र कांगड़ा शैली में निर्मित है। इस चित्र में संभवतः सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी अपने शिष्यों सहित गुरुबाणी गायन का कीर्तन सुन रहे हैं। हमारे यहाँ मिनिएचर पेंटिंग गैलरी में 150 पेंटिंग डिस्प्ले में है। इस पेंटिंग में एसिडिटी बहुत ज़्यादा थी, पेपर बहुत फ्रेजाइल हो गया था। कीड़ों के अटैक के कारण जगह जगह इसमें होल बन गए थे। कंजर्वेशन के दौरान इस पेंटिंग की एसिडिटी समाप्त की गई। पेंटिंग को डिसइंफेक्ट किया गया और लाइनिंग के तुरंत बाद कागज का रीइंफोर्समेंट किया गया। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ रीटचिंग भी की गई। पेंटिंग की इंडेंग की जा रही है और वापस इसको उसके कलेक्शन में भेजा जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका। यहां सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना सत्यकाम की पांडुलिपि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित सिद्धराज काव्य के चतुर्थ सर्ग की पांडुलिपि, प्रेमचंद की डायरी, सुमित्रा नंदन पंत के वाणी काव्य की पांडुलिपि संरक्षित है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछिए कि हम उन्हें बतलाएं क्या। हमारे फरमान के कलेक्शन में कुछ कलेक्शन खतूतों का भी है, जिनमें एक खत मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब का भी है। और ये स्वतंत्रता संग्राम वीथी। इस वीथी में 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उससे संबंधित पहलुओं को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। यह क्रांतिकारियों पर एक अलग अनुभाग है। यहां महात्मा गांधी के बहुमूल्य पत्र भी मौजूद हैं।
स्वीडन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में छपे माचिस के डिब्बियों के महत्वपूर्ण लेबल्स भी इस वीथिका में प्रदर्शित हैं। इलाहाबाद के लियाकत अली की तलवार और पोशाक भी इस संग्रहालय की अमानत है। आधुनिक चित्रकला गैलरी, इसमें अन्ना गारिक कोविंद, रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक, स्वात्स्लान रोरिक के महत्वपूर्ण चित्रों की प्रदर्शनी है। इलाहाबाद म्यूजियम संग्रहालय के साथ साथ एक आर्ट गैलरी भी है। क्योंकि आर्ट गैलरी इसलिए है, यहाँ के जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संग्रह है, यहाँ रोरिक का जो मॉडर्न आर्ट के संग्रह है, यहाँ मॉडर्न आर्ट के जो अलग अलग बड़े बड़े पेंटर्स का संग्रह है, ये जनरली दूसरे म्यूजियम में देखने को नहीं मिलता है, दूसरे राष्ट्रीय संग्रहालय में देखने को नहीं मिलता है। कलाकृतियों के महत्वपूर्ण संग्रह को देखते हुए सितंबर 1985 में संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई और अब ये संग्रहालय राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में शामिल है और पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आज एक म्यूजियम अजायब घर नहीं रहा। पहले जब शुरू हुआ था एक अजायब घर के रूप में ही शुरू हुआ था, तो लोग यहाँ जनरली विचित्र चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं, अजायब को देखने के लिए जाते हैं। आज म्यूजियम की परिभाषा बिल्कुल ही बदल चुका है। अब डिमांड वो नहीं रहा, अब पब्लिक सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि बच्चों के लिए कुछ चीज़ हो, जैसे बच्चे एंगेज रहेंगे, बुजुर्गों के इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें हों। तो इसको कहते हैं हम ऑडियंस सेगमेंटेशन, अलग अलग ऑडियंस को हम बांटते हैं। कोई स्पिरिचुअल ऑडियंस है, कोई फैमिली ऑडियंस है, कोई स्कॉलरली ऑडियंस है और कोई रिसर्च ओरिएंटेड ऑडियंस है। तो उनके अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग गैलरी, अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से आप एंगेज करेंगे। संग्रहालय के परिसर में स्थित लाइब्रेरी जहां इतिहास सहित और कई विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, खोज कर्मी अध्ययन व खोज हेतु आते हैं। इस पुस्तकालय को संदर्भ पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर विश्वविद्यालय से आए आचार्य, प्राचार्य, शोधार्थी, इसके अलावा विद्वान आया करते हैं। इसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, रिलीजन, हिस्ट्री से संदर्भित संकलन है। इसमें लगभग 30,000 किताबें हैं। ये लाइब्रेरी हमारी जो है पूरा डीबी से सेट हुआ है, पूरा डाको है। तो ये क्लासिफाइड से हम लोगों ने पूरा सेट किया, इसका किताबों का कैटलॉग, क्लासिफिकेशन सब हुआ है। मूर्ति कला अनुभाग, मूर्ति कला को जीवंत रखने हेतु इस अनुभाग में शिल्पकारों द्वारा आज भी कई आकर्षक मूर्तियों का सृजन किया जाता है। पर्यटकों व कला प्रेमियों के लिए यहाँ इन मूर्तियों को खरीदने की भी व्यवस्था है। इस समूचे संग्रहालय की सुव्यवस्था व रखरखाव में यहाँ कार्यरत समूह कर्मियों व अधिकारियों का सामूहिक योगदान रहता है। समय समय पर आयोजित होने वाले सेमिनार, जनादेश प्रदर्शनियां, शैक्षणिक कार्यक्रम, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए दर्शक अभिवृद्धि कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विकास करने के उद्देश्य ने ही इलाहाबाद संग्रहालय को एक सजीव व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है और भविष्य में भी इसी प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। Thank you.